ओपीएस, इसके डिटेल्स थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जितनी जानकारी मेरे पास है उसकी हिसाब से मैं बताना चाहता हूँ। इसमें जो यूपीएससी यूनिफाइड पेंशन स्कीम वो 1/4/2025 से लागू होने वाला है। वो किन किन पर लागू होगा ये पहले जानिए। जो ऑलरेडी एनपीएस में है उन पर तो लागू होगा ही, ऑप्शन भी है उनके पास। सिर्फ एनपीएस वालों के पास में ऑप्शन है, एनपीएस चाहिए तो ले सकते हैं, यूपीएस चाहिए तो ले सकते हैं, लेकिन एक ही बार ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा, दोबारा चेंज नहीं कर सकते। चाहे ज्वाइन करने वाला हो, नए ज्वाइन करने वाले एनपीएस वाले हो या एक्सिस्टिंग एनपीएस वाले हो, उनके लिए ये ऑप्शन वन टाइम एक्सरसाइज। अब रही ओपीएस, एक्सिस्टिंग ओपीएस वालों, ओल्ड पेंशन स्कीम में ऑलरेडी जो है उनको 31 मार्च 2025 तक वो ओपीएस में रिटायर होंगे। उसके बाद रिटायर होने वाले 1/4 से 25 से जो रिटायर होने वाले हैं ओपीएस वाले, वो सब ऑटोमेटिकली यूपीएस में रिटायर होंगे। उनके लिए कोई ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं है। ये बात पहली बात समझ ले। 30 तारीख से जो रिटायर होंगे, मेरे केस में 30 अप्रैल को रिटायरमेंट है, तो मैं यूपीएस में ही रिटायर हो जाऊँ। मेरे पास एक ऑप्शन है, मैं अगर 31 मार्च के पहले वीआरएस लूँगा तो ओपीएस में रिटायर हो सकता। अब ओपीएस में रिटायर होना अच्छा है ओपीएस वालों के लिए या यूपीएस में रिटायर होना अच्छा है? पहले ओपीएस वालों के लिए हम चर्चा करेंगे। ओपीएस वालों की जो कम्यूटेशन मिलता था वो आज की लमसम अमाउंट जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट, उसको कैलकुलेट करते रहेंगे। जैसे बेसिक पेंशन प्लस डीए डिवाइडेड बाय 10 इंटू, ये फॉर्मूला है बेसिक प्लस डीए डिवाइडेड बाई 10 इंटू आपकी जितना क्वालिफाइंग सर्विस है, क्वालिफाइंग सर्विस इंटू 2, ये रहेगा आपका कम्यूटेशन। आप कैलकुलेट करोगे, हमारी जो कम्यूटेशन पहले मिलती थी कैलकुलेशन के हिसाब से, उसका हाफ बैठता है। जो कम्यूटेशन वैल्यू निकालते थे, पेंशन से कटते थे, वो जो कम्यूटेशन पहले मिलता था वो इसका डबल मिलता था। सपोज आपका कम्यूटेशन 10 लाख मिल रहा था पुरानी कैलकुलेशन के हिसाब से, आज तुमको कैलकुलेट करोगे तो 5 लाख ही मिलेगा। लेकिन जो पेंशन अमाउंट है, पूरा पेंशन अमाउंट मिलेगा विदाउट एनी कम्यूटेशन वैल्यू डिडक्शन। लेकिन पेंशन भी कम होगा। कैसे? पेंशन का कैलकुलेशन थोड़ा सा बदल गया है। लास्ट पे डिवाइडेड बाय 2, ये बेसिक पेंशन था, लेकिन अभी लास्ट 12 महीने का बेसिक पे को एवरेज निकालते हैं डिवाइडेड बाय 12। वो जो बेसिक निकलेगा उसका हाफ मिलेगा पेंशन, हमेशा लास्ट बेसिक पे से कम रहेगा। जिसका 12 महीने एक ही लास्ट पेंशन रहेगा, लास्ट बेसिक पे रहेगा, उनके लिए ठीक है। अगर जिस किसी का 8 महीने एक बेसिक पेंशन रहा, बाकी 4 महीने दूसरा बेसिक पेंशन रहा, उसका एवरेज लास्ट बेसिक पे से कम रहेगा। तो पेंशन का डिडक्शन, तो मतलब पेंशन का कैलकुलेशन में थोड़ा चेंज है, वो जरा सा नुकसान होगा, लेकिन फुल पेंशन मिलेगी जिंदगी भर विदाउट कम्यूटेशन डिडक्शन। लेकिन कम्यूटेशन जो मिलेगा वो आधा होगा। अब किसमें क्या फ़ायदा है? यूपीएस एक तरफ से फ़ायदा ही है ओपीएस वालों की, क्योंकि एकदम पैसा मिलेगा तो खर्च भी हो सकता है। तुम इंटरेस्ट ले लोगे तो भी कितना इंटरेस्ट लोगे,
जबकि फुल पेंशन मिल रहा है। वो कैलकुलेशन करने बैठोगे तो 10 साल 15 साल तुम कैलकुलेशन करोगे तो अलग अलग रिजल्ट आएंगे। इट डिपेंड्स अपॉन वेयर यू इन्वेस्ट यूर कम्यूटेशन अमाउंट। इसमें रिड्यूस पेंशन वाली कोई चीज़ नहीं है। रिड्यूस पेंशन वाली चीज़ नहीं, पेंशन फुल पेंशन। इसलिए आफ्टर 40% ये करने के बाद भी, कम्यूट करने के बाद भी 40% नहीं आएगा कम्यूटेशन। ओनली मैंने जो फॉर्मूला बताया वो कम्यूटेशन, 40% नहीं है। अच्छा अभी 40%। कम्यूटेशन नहीं बोलते को, अभी लमसम ग्रांट एक बोनस जैसा है वो लमसम ग्रांट, इट इज नॉट कम्यूटेशन। मतलब वो भी बाई चॉइस नहीं है, मिलेगा ही मिलेगा ही मिलेगा। ओके। उसका कैलकुलेशन है बेसिक पे प्लस डीए डिवाइडेड बाई 10 इंटू क्वालिफाइंग सर्विस इंटू 2। ओके मतलब एवरी 6 मंथ्स मिलता है ना, वो कैलकुलेट करके बैठो तो पता चलेगा ओपीएस में जितना कम्यूटेशन मिलता था उसका आधा ही मिलेगा। तो वो उन्होंने कॉम्पनसेट कर दिया आपका पेंशन बढ़ा के, फुल पेंशन देके उन्होंने कॉम्पनसेट कर दिया। देयर इज नो ऑप्शन फॉर ओपीएस आफ्टर 31/3/25। ओके। हम ऑप्ट नहीं कर और बीसीआरटी का कुछ अब कंप्यूटेशन जिसको नहीं बोलेंगे लमसम ग्रांट तुमको मिलेगा। और इट इज नॉट कॉल्ड कंप्यूटेशन। डीसीआरजी में कोई चेंजेस है? डीसीआरजी में कोई चेंज नहीं, ओके। बाकी सब सेम। लेकिन एनपीएस वालों के लिए ये लगता रहेगा। और डीआर है ना। अब आते हैं एनपीएस वालों के लिए। एनपीएस वालों को दुविधा में डाल दिया, एनपीएस अच्छा है या यूपीएस अच्छा है, ये डिसाइड करना बहुत कठिन बात है। क्योंकि 24-25 साल नौकरी करेगा, उस बीच में इकोनॉमी कहाँ जाएगी कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता इकोनॉमी का, क्योंकि तुम्हारा पैसा स्टॉक मार्केट में लग रहा है। तो स्टॉक मार्केट का क्या हाल होगा 25 साल के बाद, नोबडी कैन प्रेडिक्ट। इस हालत में एनपीएस वाले जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, रिस्क उठाना नहीं चाहते, वो यूपीएस ऑप्ट कर सकते हैं। अश्योर्ड पेंशन मिलेगा। अश्योर्ड पेंशन 25 साल नौकरी मिनिमम चाहिए, 10 साल वालों को भी मिलेगा मिनिमम 10,000, लेकिन 25 साल वाले को पेंशन कैलकुलेशन ऐसा रहेगा जैसा मैंने बताया, वही पेंशन कैलकुलेशन रहेगा। बेसिक पे डीए कंप्यूटेशन का नहीं, कंप्यूटेशन का भी वही कैलकुलेशन है, पेंशन का भी जैसा लास्ट बेसिक पे का कैलकुलेशन। तो एनपीएस वालों को ये डिसाइड करना पड़ेगा मेरे को यूपीएस ऑप्ट करना है या एनपीएस। अगर यूपीएस ऑप्ट करते हैं तो एनपीएस वालों को एक फ़ायदा ये है, 25 साल के बाद ही तुम्हारा फ़ायदा है, लेकिन 25 साल के कम वालों के लिए प्रोपोर्शनेटली पेंशन मिलेगी। 10 साल से ऊपर 25 वालों को कम प्रोपोर्शनेट पेंशन मिलेगा। अश्योर्ड पेंशन तो है ही एनपीएस वालों को। यूपीएस अडॉप्ट करेंगे, एनपीएस अडॉप्ट करेंगे तो पेंशन नहीं है, 40% जो मिलेगा वो मिलेगा पेंशन एज पेंशन वाले जैसा ही है। एनपीएस का जो रूल है वो चेंज नहीं किया, एनपीएस का जो रूल है एज इट इज रखा है। तो आपको ऑप्ट करना है एनपीएस या यूपीएस। आप कोई शक या सवाल पूछ सकते, खत्म करो, इसको बंद करो।